हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज हम लोग एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला आजीवन गुजारा भत्ते के भी हकदार है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला भी आया है, जो कि एक लेटेस्ट है, जो कि 2023 का एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट है। तो इस तरह का अगर केस है तो आपके लिए कि इस तरह का केस ला आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको इस केस ला से बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। और ऑलरेडी हम लोग AIB 17 के और जुडिशरी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर उसका जो आप बैच हम लोग स्टार्ट किया, एक प्रकार की मैराथन जो चल रही है, वो हमारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज में है। आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, इस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो इसका जो मेन टाइटल यही है कि जो तलाकशुदा एक मुस्लिम महिला है वो आजीवन गुजारा भत्ते का भी हकदार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला पूर्व शौहर से इद्दत तक ही नहीं बल्कि जीवन भर गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता इस तरह का हो कि वह तलाक से पहले जैसे जीवन बिता रही थी उसी तरह जीवन जी सके। और खंडपीठ ने जो वहाँ की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ उसने ये भी कहा कि अब जो वहाँ की जाहिद खातून की एक अपील को मंजूर करते हुए दिया कि कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा जो मुस्लिम महिला की दूसरी शादी करने तक या जीवन अपने पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इसके लिए मुस्लिम महिला संरक्षण कानून के तहत मजिस्ट्रेट को अर्जी देने का अधिकार है। वह मजिस्ट्रेट की अदालत में मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण जो का नियम है, यानी कि कानून 1986 की धारा 3 उसका सब सेक्शन 2 के तहत पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता दिलाने की अर्जी दाखिल कर सकती है। यानी कि मुस्लिम वुमेन जो प्रोटेक्शन है ना 1986 का, उसमें सेक्शन 3(2) का 2 सेक्शन के थ्रू वो अपनी एक अर्जी दाखिल उसने की। इसी के साथ जो कोर्ट ने परिवार न्यायालय ने जो कि मैटर जो था वो गाजीपुर के प्रधान न्यायाधीश द्वारा केवल इद्दत अवधि तक गुजारा भत्ता दिलाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि भाई इसका मैटर जो चल रहा था वो गाजीपुर के प्रधान न्यायाधीश में चल रहा था और उसमें इस बात के लिए केवल इद्दत अवधि तक ही गुजारा भत्ता दिलाने के आदेश को उन्होंने अवैध कराते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अदालत ने वैधानिक प्रावधानों व साक्ष्यों का सही परिशीलन के लिए बगैर यह आदेश दिया। साथ ही सक्षम मजिस्ट्रेट को नियमानुसार गुजारा भत्ता व मेहर की रकम की वापसी पर 3 माह में आदेश करने को निर्देश दिया। कोर्ट ने तब तक विपक्षी शौहर को अपनी तलाकशुदा बीवी को 5,000 रुपए जो प्रति माह अंतरिम गुजारा भुगतान करने का भी निर्देश दिया, जो कि ये था। अब इसका जो मामला वो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि कहानी इसमें क्या है। जो इसमें जो जाहिदा खातून एक नूर उल खान जो कि जिसकी शादी 21 मई 1989 को विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। शादी के समय नूर उल हक एक बेरोजगार था। वह उसे बाद में डाक विभाग में एक नौकरी मिल गई। वर्ष 2000 में उसने जाहिदा खातून को तलाक दे दिया और वर्ष 2002 में उसने किसी अन्य महिला से शादी कर ली। फिर जाहिदा खातून ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक अपील प्रस्तुत करते हुए गुजारा भत्ता, मेहर की रकम व शादी में दिए गए सामान लौटाने की गुजारिश की। उसका प्रकरण प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश गाजीपुर के समक्ष पहुंचा और प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश ने 15 सितंबर 2022 को उसे सिर्फ इद्दत अवधि तक 1500 रुपए और मेहर के तौर पर 1001 रुपए व कुछ सामान दिए जाने का आदेश दिया, जिसे अपील में चुनौती दी गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विपक्षी शौहर को अपनी तलाकशुदा बीवी को 5,000 रुपए प्रति माह अंतरिम गुजारा भत्ता करने का निर्देश दिया। तो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट केस ला है, जो जजमेंट आया है, जो कि तलाकशुदा महिला जो मुस्लिम महिला आजीवन गुजारा भत्ते का भी अधिकार है, वो इसकी अपील मतलब कि उसके लिए एक अर्जी कहाँ डाल सकती है। वो जो मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण जो कानून है 1986 का धारा 3(2) के तहत अपने वो इसकी अर्जी प्रधान न्यायाधीश में वहाँ पे न्यायालय में डाल सकती है। तो ये इस तरह का जो इम्पोर्टेंट केस ला है। अगर आपका इस तरह का कोई मैटर है या कुछ दिक्कत है तो आप दिए गए हमें कमेंट बॉक्स हमसे पूछ सकते हैं या दिए गए हमसे व्हाट्सएप से नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऑलरेडी हम लोग AIB 17 और जुडिशरी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो AIB 17 का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।